मुकाबला जो है बीजेपी से तो नहीं है, क्योंकि बीजेपी को तो लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे। थोड़ा बहुत मुकाबला है वो कांग्रेस से है, लेकिन क्योंकि शैलजा जी जो है वो काफ़ी सालों से सिरसा से बहुत दूर रही हैं। 10 साल हो गए उनको, मेरे ख्याल से 10 साल में वो कभी सिरसा नहीं आई, तो इसलिए उनसे भी इतना मुकाबला तो नहीं है। तो मुझे तो एक तरफा जीत लग रही है इनेलो की। तो जनता के बीच जा रहे हैं तो आप लोग तो क्या क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे निकल कर सामने आ रहे हैं? सबसे बड़ी समस्या तो बेरोजगारी है, महंगाई है, अग्निवीर योजना से लोग बहुत परेशान हैं। और जो जैसा कि मोदी साहब ने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी साल का, तो साल में तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने 10 साल में 50 लाख भी नौकरियां नहीं दी। तो और खास करके हिसार में अगर सुनैना चौटाला की बात करें तो हिसार में भी सुनैना जी जो हैं वो बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगी, क्योंकि वो बहुत मेहनती भी हैं और दिन रात जो हैं वो आम जनता के बीच में रहती हैं। तो जनता की समस्या जो उनको पता है, बाकी कैंडिडेट्स को नहीं पता। तो वो जो है, जो मेरा विश्वास है कि उनको जो महिलाओं के एक्स्ट्रा वोट भी मिलेंगे, क्योंकि वो देखिए परिवार बड़ा होता है तो सबकी राय अलग अलग हो जाती हैं। तो आप देखो, कहने को चौटाला परिवार कह लो, मैं तो आज से क्या कल से मेरा तो मानना है कि इनेलो परिवार, चौटाला परिवार नहीं इनेलो परिवार मानती हूँ। और रही बात उनकी पार्टियां अलग है, तो आप एक परिवार ना ही मानो, ठीक है, नाम के लिए है रिश्ते, वो टूटेंगे तो नहीं, लेकिन परिवार अब अलग हो चुका है और सबकी पार्टियां अलग है, सबके रास्ते अलग हैं। तो हमें तो सिर्फ हमारे इनेलो परिवार से मतलब है। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। ओढ़ा में इनेलो प्रत्याशी संदीप लोढ़ का ट्रैक्टर रोड शो निकालकर भव्य स्वागत किया गया है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर कालावाली में इनेलो प्रत्याशी संदीप लोढ़ के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन होने के बाद ओढ़ा में जो एक जनसभा से पहले बड़ी संख्या में ट्रैक्टर की तादाद जो यहाँ पर किसानों की आप देख सकते हैं। संदीप लोढ़ खुद ट्रैक्टर चलाकर इस रोड शो का हिस्सा बने हैं और एक बड़े उत्साह और ढोल नगाड़ों के बीच में जो इनेलो प्रत्याशी हैं संदीप लोढ़ का यहाँ पर जोरदार स्वागत किया गया है। 9000 मैसी ट्रैक्टर पर बैठकर जो इनेलो के प्रत्याशी लोकसभा सिरसा से संदीप लोढ़ का यहाँ पर जोरदार स्वागत किया गया है। और आज सबसे पहले कालावाली में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ और उसके बाद जो कि ओढ़ा में अपनी पहली डबवाली विधानसभा की जनसभा को वो यहाँ पर संबोधित करेंगे। और उससे पहले इनेलो कार्यकर्ताओं में एक जोश उमंग का जो संचार, चूँकि कालावाली के बाद आज डबवाली विधानसभा के गांव के दर्जनों गांव में जो संदीप लोढ़ अपना जनसभाओं को संबोधित कर चुनावी कैंपेन की शुरुआत करेंगे। देख सकते हैं संदीप लोढ़ वाल्मीकि जो कि प्रत्याशी लोकसभा सिरसा से इनेलो के प्रत्याशी ओढ़ा में पहुंचे, जहां पर पुष्प वर्षा करके फूल मालाओं के साथ यहां पर जो इनेलो कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देखेंगे, बहुत बड़ी संख्या में यहां पर एक जनसभा का आयोजन भी किया गया और आप देख सकते हैं किस तरीके से एक उत्साह के साथ जो इनेलो आज डबवाली विधानसभा में अपनी चुनावी जो जनसभाओं को शुरू कर चुकी है। और जिसकी तस्वीर हम आपको डबवाली के ओढ़ा से दिखा रहे हैं, जहां पर जो इनेलो के प्रत्याशी जो संदीप वाल्मीकि हैं उनको यहां पर जो लड्डुओं से तोला जाएगा और उससे पहले जो उनका फूल मालाओं के साथ जोरदार यहां पर स्वागत हो रहा है। और इनेलो पार्टी की ओर से लोकसभा प्रत्याशी संदीप वाल्मीकि जो कि जिनको प्रत्याशी बनाया गया है, वो आज पहली बार डबवाली विधानसभा में अपने चुनावी दौरे आरंभ करेंगे। उससे पहले जो आप देख सकते हैं ये चुनावी कार्यालय का भी वो उद्घाटन करेंगे, जो कि रिबन काटकर जो ओढ़ा के चुनावी कार्यालय की शुरुआत जो संदीप लोढ़ की तरफ से की जा रही है। बड़ी संख्या में जो इनेलो के कार्यकर्ता समर्थक हैं जो हजूम के तौर पर यहाँ पर पहुँचे हैं और लोकसभा सिरसा से जो प्रत्याशी संदीप लोढ़ ने अपने चुनावी जो कार्यालय का रिबन काटकर जो कि शुभारंभ किया है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले कालावाली में भी आज चुनावी कार्यालय की शुरुआत हो चुकी है और उसके बाद ओढ़ा में उनका वेलकम ट्रैक्टर पर किसानों की ओर से एक रोड शो निकालकर जो खुद वो ट्रैक्टर चलाकर इस जनसभा में पहुंचे, अब लोगों का खुद
जो कि हाथ जोड़कर अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। और इनेलो की तरफ से, इनेलो के गढ़ पैतृक जो कि डवाली से आज चुनावी जो कैंपेन की वो शुरुआत होने जा रही है, जो कि ओढ़ा से आज इनेलो के जो लोकसभा प्रत्याशी संदीप वाल्मीकि हैं उनकी ओर से जो आज चुनावी कार्यालयों का शुभारंभ करने के बाद जो अपनी जनसभाओं की वो शुरुआत करेंगे। और में देख सकते हैं संदीप वाल्मीकि को यहाँ पर लड्डुओं से तोलकर जो उनका स्वागत किया जा रहा है। और सिरसा लोकसभा के आज ओढ़ा से उन्होंने अपने चुनावी जो कार्यालय का रिबन काटकर शुभारंभ किया। और उनके साथ जो कांता चौटाला भी उनके साथ है। तमाम जो दिग्गज नेता हैं, इनेलो के प्रधान की बात करें, जिलाध्यक्ष की बात करें, तमाम जो नेताओं के बीच में उनको लड्डुओं से तोलकर जो उनके चुनावी कार्यालय की शुरुआत की गई है। सब किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है, कैसे चल रहा है चुनावी? मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है। ये जो जन समर्थन और इतना जन समूह है, ये अपने आप में बयान कर रहा है सब कुछ कि इनेलो की एक तरफा आंधी है, एक तरफा माहौल है। सिरसा लोकसभा में देखिए तो आज आपका पहला दिन है चुनावी कैंपेन का, और ओढ़ा से आपने अलवाली से शुरुआत की है। कैसे देखते हैं सिरसा में किस तरीके के आपको नजर आ रहे हैं, किससे मुकाबला? नहीं, यहाँ किसी से कोई मुकाबला नहीं है। सिरसा हमेशा से ही इनेलो का गढ़ रहा है, और जब गढ़ इनेलो का तो मुकाबला किससे? तो बहुत ही अच्छा बन रहा है, और आज इसकी शुरुआत जो है बहुत ही एक शुभ काम से हुई है। आज हमने गुरुद्वारा साहिब में प्रकाश पाठ था आज हमारा, तो इससे तो शुभ आशीर्वाद कुछ हो ही नहीं सकता कि वाहिगुरु जी का आशीर्वाद हमें मिला है। तो मुकाबला आप क्या देखते हैं कि बीजेपी से है या कांग्रेस से है? मुकाबला जो है बीजेपी से तो नहीं है, क्योंकि बीजेपी को तो लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे। थोड़ा बहुत मुकाबला है वो कांग्रेस से है, लेकिन क्योंकि शैलजा जी जो है वो काफ़ी सालों से सिरसा से बहुत दूर रही हैं। 10 साल हो गए उनको, मेरे ख्याल से 10 साल में वो कभी सिरसा नहीं आई, तो इसलिए उनसे भी इतना मुकाबला तो नहीं है। तो मुझे तो एक तरफा जीत लग रही है इनेलो की। तो जनता के बीच जा रहे हैं तो आप लोग, तो क्या क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे निकल कर सामने आ रहे हैं? सबसे बड़ी समस्या तो बेरोजगारी है, महंगाई है, अग्निवीर योजना से लोग बहुत परेशान हैं। और जो जैसा कि मोदी साहब ने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी साल का, तो साल में तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने 10 साल में 50 लाख भी नौकरियां नहीं दी। तो बेरोजगारी जो है वो आज के दिन सबसे बड़ा मुद्दा भी है, और एक युवाओं की जो है वो एक जेन्युइन समस्या भी है कि युवा कहाँ जाएं जब उनके पास रोजगारी नहीं है। मैडम, कुरुक्षेत्र में किस तरीके का माहौल दिख रहा है, क्योंकि अभी सिंह चौटाला जी वहाँ पे? कुरुक्षेत्र में अच्छा माहौल है। मैं परसों नॉमिनेशन पे गई थी, तो वहाँ जो जनता का उत्साह है वो देखने कोई मतलब अलग ही नज़ारा है वहाँ। और खास करके हिसार में अगर सुनैना चौटाला की बात करें तो हिसार में भी सुनैना जी जो हैं वो बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगी, क्योंकि वो बहुत मेहनती भी हैं और दिन रात जो हैं वो आम जनता के बीच में रहती हैं। तो जनता की समस्या जो उनको पता है, बाकी कैंडिडेट्स को नहीं पता। तो वो जो है, जो मेरा विश्वास है कि उनको जो महिलाओं के एक्स्ट्रा वोट भी मिलेंगे, क्योंकि वो महिलाओं की समस्या भी जानती है और दिन रात उनके बीच में रहती है। मैम, हिसार में अगर बात करें तो अब तक के इतिहास में पहली बार हुआ है कि ससुर बहू आमने सामने चुनाव लड़ रहे हो चौटाला परिवार से। देखिए, परिवार बड़ा होता है तो सबकी राय अलग अलग हो जाती हैं। तो आप देखो, कहने को चौटाला परिवार कह लो, मैं तो आज से जो है, आज से क्या कल से मेरा तो मानना है कि इनेलो परिवार, चौटाला परिवार नहीं इनेलो परिवार मानती हूँ। और रही बात उनकी पार्टियाँ अलग है, तो आप एक परिवार ना ही मानो, ठीक है, नाम के लिए है रिश्ते, वो टूटेंगे तो नहीं, लेकिन परिवार अब अलग हो चुका है और सबकी पार्टियां अलग है, सबके रास्ते अलग हैं। तो हमें तो सिर्फ हमारे इनेलो परिवार से मतलब है। सिरसा में अब लोग मैडम देख रहे हैं कि बीजेपी और जेजेपी का किसान विरोध कर रहे हैं, काम जी देख रहे हैं, कैसे देखते हैं? बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि देखो जनता जो है वो आहत बहुत हुई है इनके झूठे वादों से। और अगर आप किसी का विश्वास तोड़ते हो ना, तो वो आदमी ज़िंदगी भर भूल नहीं पाता। और चीज़ का धोखा तो इंसान सहन कर लेता है, विश्वासघात नहीं सहन कर पाता। तो जनता ने बहुत उम्मीदें लगा रखी थी कि भी बीजेपी के खिलाफ हमने वोट दिए हैं तो हमारा समर्थन करेंगे, लेकिन उन्होंने जनता का समर्थन ना करके बीजेपी का समर्थन करा, तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं आज उनको भुगतना पड़ रहा है। ठीक ठीक।